आईएमएफ से अब कहा गया है कि बिजली के बिलों पर कोई रिलीफ दिया जाए। इस हवाले से अब आईएमएफ की जानिब से सवाल जवाब भी किए जा रहे हैं। एक सिलसिला शुरू हो गया है जो कि वजारत तवानाई से किया जा रहा है। तो आपको लगता है कोई रिलीफ जल्द मिल सकेगा आवाम को? ये मामला इतनी जल्दी सेटल होगा? आईएमएफ इस वक्त हमारा डॉक्टर भी है, हमारा बैंकर भी है। ये दो जो लोग होते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, इनकी बड़ी अहमियत होती है। अगर आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी देखें तो जब आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर की तशख़ीस जो है उस पर अमल करते हैं तो ठीक होते हैं। जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है या इवन डिपॉज़िट देना होता है तो आप अपने बैंकर के पास जाते हैं। उसको यूज़ कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए कि पाकिस्तान के जो इस वक्त के बिल हैं उनमें एक एबरेशन आ गई है, यानी कि जुलाई अगस्त के ऐसे दो इकट्ठे बिल लगकर आ गए हैं जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। उनको बताइए कि इस वक्त जो हमारे 200 तक के यूनिट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उनको बताइए कि 300 तक के जो यूनिट हैं मे बी उस पर कोई जीएसटी की रिलीफ देने की ज़रूरत है। उनको बताइए कि इस वक्त जो पावर के बिल्स बन रहे हैं उनमें हमें कलीदी काम करने हैं और हम ये बात मानते हैं कि हमें वो काम करने हैं, जिसमें आईपीपीस के साथ मायदे हैं, टैरिफ का रिफॉर्म है, सब्सिडी का रिफॉर्म है, डिस्कोस का रिफॉर्म है, ये हम करेंगे। अब ये सारे काम आपके करने के हैं। आईएमएफ से पहले बता दिया आपने, उन्होंने आपको कोई एक गुंजाइश दे दी। बजट में कुछ गुंजाइश होती है, लोगों को उम्मीद रखनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये केयर टेकर सेटअप्स जो हैं ये बहुत काम तो नहीं कर सकते, वक्त थोड़ा होता है, पर ये एक मुख्तलिफ केयर टेकर सेटअप है। इसमें हमें ज़्यादा उम्मीद है, ये लॉन्गर टाइम के लिए है, एम्पावर्ड है। तो आईएमएफ से हम ये चीज़ें करवा लेंगे। आईएमएफ इज़ अ मैटर ऑफ गुड निगोशिएशन। याद रखिए कि वहाँ पे 8 या 10 ख़वातीनो हज़रात जो आते हैं वो सारे हमारी तरह के पीएचडी हैं, वो सारे हमारी ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, वो सारे हमारी ज़बान समझते हैं। उनको इसी ज़बान में डेटे के साथ समझाएंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये होंगी चीज़ें और इनमें थोड़ी सी कोई स्टैगर कर दिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने एग्जाम्पल दिया आईएमएफ को एज अ डॉक्टर, तो हम देख रहे हैं इस डॉक्टर से जो हम पाकिस्तानी मरीज हैं वो तो ठीक नहीं हो पा रहे। जो एक तहकीकी सर्वे है उसके मुताबिक जो 81 तरक्की पजीर ममालिक हैं जिन्होंने आईएमएफ से 1986 से लेकर 2016 के दौरान कर्जा लिया, वो ममालिक गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो हमें तो फिर हर सूरत आईएमएफ से जान छुड़ानी पड़ेगी। ये डॉक्टर हमें बड़ा महंगा पड़ रहा है। आपकी बात में वजन है। ये डॉक्टर सिर्फ आपको आईसीयू में वो इंजेक्शन दे सकता है जिससे आप वापस ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर आ जाएं। सर्जरी पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने करनी है, सर्जरी पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स ने करनी है। आज तक आपने उनको ये सर्जरी करने की इजाज़त नहीं दी। आपको आज भी ये सोचना है कि आप कैसे वो सेक्टर्स चला सकते हैं जिनमें आपको प्रोफेशनल इनपुट की ज़रूरत है। आज अगर आप मुझे ये कहें ना कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर ठीक कर दो तो मैं आपसे माजरत कर लूँगा। अब आप कहें कि ये मैं क्यों कहूँगा? आई एम एन इकोनॉमिस्ट, आई एम ए मैक्रो इकोनॉमिस्ट। आप मुझे बजट ठीक करने को कहें, एफबीआर की टैक्सेशन बढ़ाने को कहें, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म करने को कहें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बेचने को कहें, तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। ये मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि दुनिया में ये एक बड़े ही अब टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको हमें टेक्निकली ठीक करना है। पाकिस्तान को अपने डॉक्टर्स की सलाहियत बिल्ड करनी है, ये बिलीव करना है कि ये सारे जो एरियाज़ हैं ये कॉम्पिटेंस मांगते हैं ठीक होने के लिए। ये सब ठीक हो जाएंगे, इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है। आज भी मैं चलें अभी बात कर लेते हैं। मैं एनर्जी स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, बट आप ये तय कीजिए ना कि आपने डिस्कोस का 520 अरब का जो नुकसान है उसमें कुछ करना है। आईएमएफ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये तय कीजिए कि अगर एक डिस्को बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है और एक कम कर रहा है तो उसके एक फर्क आएगा। आप हैदराबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी की कीमत एक रखे हुए हैं, नहीं रखे हुए ना। इसी तरह उनका जो बिजली का टैरिफ है वो भी एक नहीं होगा। आप ये तय कीजिए कि पाकिस्तान में जो गैस है वो आप उन कैप्टिव पावर प्लांट्स को नहीं देंगे, आप उनको देंगे जो एफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं, जो 60-65% एफिशिएंसी के हैं और 38% से विड्रॉ करेंगे। चले, मैंने 4 ही चीजें रखी हैं आपके सामने। एक और, आप आईपीपीस जो चाइना के 2015 के बाद के हैं जी, उसमें और एस्टैब्लिशमेंट कर सकती है ये काम। आई नो कि दे हैव दी एबिलिटी वेयर टैरिफ में थोड़ी रिलीफ मांगिए। ये आपके करने के काम है, आप कीजिए। आईएमएफ अपना साथ डॉक्टर है, वो आपको आईसीयू से ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर ले आया है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि बेबसी है, महंगाई का अभी तो कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात करें जो हमारे मुल्क के अंदरूनी मसाइल हैं, जैसे मैं चीनी का जिक्र कर रहा हूँ, अभी हम देख रहे हैं कि 205 रुपये फी किलो पर उसकी प्राइस चली गई है।
ये तो हमारे मुल्क के अंदर का मसला था, ये भी हम कंट्रोल नहीं कर सके। जो चीनी माफिया है, हुकूमत उसके सामने बेबस दिखाई देती है, क्योंकि इस चीनी माफिया का ताल्लुक किन लोगों से है आप भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये लोग हुकूमतें करते रहे हैं, हुकूमतों में मौजूद रहे हैं, शायद फिर इसीलिए इन पर हाथ डालना मुश्किल है। सारी चीनी पहले हम एक्सपोर्ट कर देते हैं कम नरखों पर, और फिर हम कहते हैं कि अब दोबारा से मंगाएं, इंपोर्ट करें, अपनी आवाम को महंगी चीनी देते हैं। मुझे खुशी है कि आपने ये कहा कि इसका ताल्लुक तो हमसे है ना। देखिए ना, इस वक्त चलें, मैं आज चूंकि मैं बहुत रियर व्यू में देखता नहीं हूं, तो मैं मेरा विजन जो है वो आगे का है। अगर आज आपने चीनी की कीमतों को संभालना है तो क्या करना चाहिए, चले हम इस पे बात कर लेते हैं। अगर आज आपने संभालना है तो आज ये बताइए कि 10 या 15 नवंबर तक कितना स्टॉक मौजूद है। मैंने चीनी पे चूंकि एक बहुत ही मेजर रिसर्च पेपर लिखा हुआ है, इसलिए मुझे बहुत चीनी का मालूम है कि क्या हो रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 नवंबर को नया सीजन चल जाएगा और मिल से साउथ में भी और नॉर्थ में भी नई चीनी जो है वो आने की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो आज हुकूमत को ये चाहिए कि जो हमारी ये फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, जिसको एक्चुअल में तो होना ही नहीं चाहिए, इसको होना चाहिए प्रोविंसेस में, क्योंकि फूड सिक्योरिटी जो है वो काम ही प्रोविंसेस का है, वो सेंटर का काम नहीं है। चलें, फिर भी हम एक मिनिस्ट्री चला रहे हैं। नवंबर 15 है, तब तक के स्टॉक्स जो हैं वो खुलकर आकर बता दीजिए क्या हैं। उससे आपको मालूम हो जाएगा कि क्या चीनी इतनी अवेलेबल है मुल्क में कि पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको मीट किया जा सके। अगर ऐसा ही है तो फिर आप कंफर्टेबल हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये चीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर आप बता दीजिए कि अगले 15-20 दिन में हाई सीज में जहाज खड़े होते हैं। हाई सीज का मतलब यह है कि दे आर अवेलेबल, जो दुनिया में घूम रहे हैं। आप दुनिया में ऑर्डर करके 50,000 टन चीनी मंगवा लें, हम मंगवा लेंगे, तो ये जो चीनी का बढ़ना है ये रुक जाएगा। कहने का मकसद ये है कि इस वक्त कम्युनिकेशन कीजिए मार्केट्स के साथ, कम्युनिकेशन लोगों के साथ। थोड़ा सा केयरटेकर्स जो हैं जब ये कम्युनिकेट करेंगे मार्केट को, तो मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप अगर है, आई एम नॉट श्योर कि है भी, अगर है तो वो मीट हो जाए। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हंगामी बुनियादों पर भी जब कुछ मामलात करने पड़ते हैं, मुंह और पानी के सामने भी बंद बांधा जाता है, आपको क्या लगता है अभी जो हालात हैं, बड़े हंगामी हालात हैं, कोई हंगामी प्लान ऐसा मौजूद है जिससे मईशत कुछ सालों में हमें बेहतर नजर आएगी? क्यों नहीं, ये प्लान तो आपने लिखना है ना। प्लान तो हम अभी आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अब उसको अगर अमली जामा पहनाना है तो ये कोई महीनों या साल की तो बात नहीं है। हमें मालूम है कि हमने एनर्जी में क्या करना है, हमें मालूम है कि हमने पाकिस्तान के ग्रोथ मॉडल को किस तरह ठीक करना है, हमने अपनी ज़रूरी पैदावार कैसे ठीक करनी है। करेंगे ज़्यादा डूम एंड से निकल जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो 3 साल बाद दोबारा इंटरव्यू कर लीजिएगा, यहीं खड़े होंगे जहां पे आज खड़े हैं, और इसी तरह हम कह रहे होंगे कि रुपया कमजोर हो रहा है। रुपया एक चीज नोट करता है, पाकिस्तान की पैदावारी ट्रेडिंग पार्टनर्स जो है वो आपके रुपए की कीमत है। बाकी सब स्पेकुलेशन है, उसको हमें मतलब जरूर संभालना है, उसकी जो डिसऑर्डरली मूवमेंट है उसको देखना है। बट ये है असल काम। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान की तशखीस कर ली है तो इसके जो फंडामेंटल काम है वो शुरू कीजिए। शॉर्ट रन में भी मैंने आपके सामने रखा है कि जो शॉर्ट रन की ये जैसे आप कहें एबरेशन आती हैं या चीजें एकदम बहुत ऊपर नीचे आपको दिखाई देती हैं, जैसे चीनी की कीमत है, जैसे एनर्जी का क्राइसिस है,